हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, बचपन से सुनता आ रहा हूं कि आस्क का मतलब हिंदी में होता है पूछना, लेकिन अब बुढ़ापे में आके पता चला कि इस आस्क का मतलब खाली पूछना ही नहीं होता, बल्कि इसके कई और मतलब भी होते हैं। और वही चीज आज मैं आपको सिखाऊंगा। अब इस आस्क के अलग अलग तरीके के इस्तेमाल सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं आस्क की कमाल कमाल की मीनिंग्स। आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं मोस्ट कॉमन यूज से, यानी कि जो सबको पता है उससे स्टार्टिंग करते हैं, फिर आगे इसकी और बहुत सारी मीनिंग्स बताऊंगा। और कॉमन मीनिंग है आस्क माने पूछना। सबको पता है कि जहां पर भी हिंदी में पूछना है वहां पर आस्क लगाना होता है। अब आस्क की तीनों फॉर्म्स याद कर लो। आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, यानी पहली आस्क होती है, फिर बाकी की दो में, सेकंड और थर्ड में ईडी लग जाती है। आज इस पे जल्दी से एग्जांपल लेते हैं, फिर आगे जरा कमाल कमाल की चीज आने वाली है वो दिखाऊंगा। जल्दी से लेते हैं। जैसा हमारा एग्जांपल है, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, तो यहां पे आप देखेंगे कि पूछना आ गया, तो इंग्लिश होगी आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन। आई एम आस्किंग यानी मैं पूछ रहा हूं, अ क्वेश्चन यानी कि एक सवाल। तो आप कहीं पर भी पूछना है, वो पता पूछ रहा है, वो मेरा नाम पूछ रहा है, उसने पूछा ये कितने का आया, वो एक सवाल पूछ रहा था, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, तो पूछना। तो ऐसी कंडीशन में लगाएंगे आस्क। ये पता था ना। आओ अब इसकी और कमाल कमाल की मीनिंग देखें। और भैया नेक्स्ट वाला आस्क का यूज है आस्क फॉर, यानी आस्क के साथ अब फॉर लग गया। और अगर आपको लगता है अब भी आस्क का मतलब पूछना है तो गलत फहमी है, मैं भी इसी गलत फहमी में जी रहा था। अब भैया देखो, अगर आस्क फॉर लिखा हुआ है तो उसकी हिंदी होगी मांगना। हाँ जी, भीख मांगने की बात नहीं हो रही है, कोई चीज मांगना। अब आओ इस पे एक एग्जांपल लेते हैं और ध्यान से समझो। आस्क की तीनों फॉर्म्स तो तुम्हें पता ही है। जैसे वह पानी मांग रहा है, वह पानी मांग रहा है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज आस्किंग फॉर वाटर। ही इज आस्किंग फॉर वाटर। रही के लिए इस लगा दिया, आस्क में आईएनजी लगाना पड़ा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है, मांगना। और इसके बारे में एक और खास बात सुन लो कि अगर इसमें कोई ऑब्जेक्टिव केस आए कि किसी उसको उस बंदे का नाम दिया हो जिससे कोई चीज मांगी जा रही है, तो उसका नाम आस्क और फॉर के बीच में आएगा। जैसे वह मुझसे पानी मांग रहा है, अब वह पानी मांग रहा है तो लिखा हुआ ये ही इज आस्किंग फॉर वाटर। वह मुझसे पानी मांग रहा है, ही इज आस्किंग मी फॉर वाटर, ऐसे लगेगा। वह राहुल से पानी मांग रहा है, ही इज आस्किंग राहुल फॉर वाटर। अब आप इसमें खूब सारे बनाओ। मैं तुमसे मोबाइल मांग रहा हूं, आई एम आस्किंग यू फॉर मोबाइल। तुम मुझसे पैसे मांग रहे थे, यू आर आस्किंग मी फॉर मनी। उसने आकाश से मोबाइल मांगा, ही आस्क्ड आकाश फॉर मोबाइल। अब आप इस पे डिफरेंट डिफरेंट वो करके देखना, तो याद रखना आस्क फॉर मतलब मांगना। आओ अब पता चल गया, पूछना नहीं है इसका मतलब मांगना। आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है आस्क अबाउट। आप देखो, ऐसा लग रहा है जैसे ये मोबाइल और एक्सेसरी चेंज करे जा रहे हैं। कभी कवर लगा के देख लिया, कभी कुछ मतलब कभी फॉर लगा के देख लिया, अब अबाउट लगा के देख रहे हैं। अब अगर आस्क के साथ अबाउट लिखा हुआ हो, या कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें आस्क के बाद अबाउट लिखा हुआ हो, तो वहां पर उसकी मीनिंग क्या होगी सुनो। तुम्हें तो यही लगेगा पूछना, पूछना नहीं है। मीनिंग सुनो सुनो सुनो। आस्क अबाउट की हिंदी होती है जानकारी लेना, इंफॉर्मेशन लेना, जानकारी हासिल करना किसी चीज के बारे में। आओ जल्दी से एग्जांपल लेते हैं। डोंट वरी, आई विल टीच यू इंस्टेंटली। एग्जांपल है, मैं अपने बैंक खाते की जानकारी ले रहा हूं। अरे भैया पैसे कट गए, मैं फोन करके बैंक खाते की जानकारी ले रहा हूं, क्या हो गया? तो मैं अपने बैंक खाते की जानकारी ले रहा हूं। इंग्लिश होगी आई एम आस्किंग अबाउट माय बैंक अकाउंट। हाँ ये इंग्लिश होगी ना, इंग्लिश वीक है मेरी। आई एम आस्किंग अबाउट माय बैंक अकाउंट। तो यहां पे आपने देखा आई एम आस्किंग अबाउट, मैं जानकारी ले रहा हूं, इंफॉर्मेशन ले रहा हूं। अबाउट, आस्किंग अबाउट माई, मेरे अपने खुद के बैंक अकाउंट, बैंक खाते की। तो इस तरीके से आप भी बोल सकते हैं, अरे वो रेलवे टिकट की जानकारी लेनी थी मुझे, अरे पासपोर्ट बनाया था, आई वांट टू आस्क अबाउट माय पासपोर्ट, क्या हुआ उसका, उसकी जानकारी लेनी है मुझे। तो आस्क अबाउट मतलब इंफॉर्मेशन लेना। आप कहीं भी विंडो पे खड़े, किसी ने कोनी मार दिया, क्यों घुस रहा है, तो आप बोल सकते हैं आई वांट टू आस्क अबाउट द भटिंडास टिकट, मुझे भटिंडा के टिकट की जानकारी लेनी है। यार इंटरनेट पे आई वांट टू आस्क अबाउट
सरताज सर की क्लास, मुझे सरताज सर की क्लास की जानकारी लेनी है। सही है, तो आस्क अबाउट मतलब जानकारी लेना। आओ अब नेक्स्ट वाले की आस्क अबाउट आई मीन जानकारी ले। और भैया नेक्स्ट वाला है आस्क टू। कितने रंग बदलेगा ये, आस्क 4 हो गया, आस्क अबाउट हो गया, अब आस्क टू है और आगे भी है। अब आस्क के साथ अगर टू आ जाए, ना 4 ना अबाउट, टू 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 टू, अब क्या होगा? तो आस्क टू की हिंदी होती है के लिए कहना। के लिए कहना यानी किसी काम को करने के लिए कहना, किसी काम के लिए कहना। हम नॉर्मल के लिए कहना, जैसे चलो मैं बताता हूं, वह मुझसे जाने के लिए कह रहा है, वह मुझसे जाने के लिए कह रहा है। बताओ, मैं तो नहीं जा रहा है ऐसे और मेरे पीछे पड़ा, मुझसे जाने के लिए कह रहा है। तो देखो कैसे बनाएंगे, ही इज आस्किंग मी टू गो, ही इज आस्किंग मी टू गो। अब इस सेंटेंस को पहले समझ लो, एक आध एग्जांपल और देख दूंगा फिर मैं। अब ही इज आस्किंग इसलिए हुआ क्योंकि रहा के लिए इसे लगा और इसकी वजह से कंटीन्यूअस टेंस से आईएनजी लगाना पड़ा। अब टू नहीं लिखा, मी लिखा पहले, क्योंकि ये दोनों जो है इनके बीच में ऑब्जेक्ट आएगा हमेशा। तो मुझसे मी, तुमसे यू, उससे हिज या हिम या हर, राहुल से राहुल, अंजलि से अंजलि। सो ही इज आस्किंग मी, वह मुझसे कह रहा है, किसी क्या कह रहा है? टू गो, जाने के लिए। अब सोने के लिए कह रहा है टू स्लीप, नाचने के लिए कह रहा है टू डांस, और कहा तो आस्क्ड हो जाएगा, उसने मुझसे नाचने के लिए कहा, ही आस्क्ड मी टू डांस। ऐसे सेंटेंस बहुत बनाता है। मैं शादी में गया था, उन्होंने मुझसे कूदने के लिए कह दिया, उन्होंने मुझसे कह दिया नाच, उन्होंने मुझसे नाचने के लिए कहा, उसने मुझसे खेलने के लिए कहा, मैं तुमसे खाना खाने के लिए नहीं कहूंगा, मैं तुमसे बाहर जाने के लिए नहीं कहूंगा, पापा तुमसे बैठने के लिए कह रहे हैं। तो के लिए कहना, किसी भी काम के लिए बोलना, याद रहेगा आस्क टू। नाउ आई एम आस्किंग यू टू लाइक द वीडियो। अब मैं तुमसे वीडियो को लाइक करने के लिए कह रहा हूं, सेंटेंस नहीं है, रियली बोल रहा हूं, मुंह मत देखो मेरा, प्लीज प्रेस हो जाना चाहिए बटन। आओ नेक्स्ट वाला देखे। और भैया नेक्स्ट वाला है आस्क ओवर। अब ओवर ही होता जा रहा है, कितनी चीजें लगेंगी इसमें, 4 लगा दिया, 2 लगा दिया, अबाउट लगा दिया, अब ओवर आ गया। आस्क ओवर। अब आस्क ओवर का मतलब सुनो, ये नहीं है आस्क लिखा हुआ तो समझ लो पूछना ही ले होगा, पूछना नहीं है। अभी देख लो उसके आगे ओवर लगा हुआ है, कभी तुम्हारी इंग्लिश का गेम ओवर हो जाए। तो आस्क ओवर। अब जब भी आस्क ओवर एक साथ लिखा दिखेगा तो उसकी हिंदी होगी बुलाना। लेकिन रुक जाओ, ब्रैकेट में कुछ लिखना पड़ेगा, ये नॉर्मल वाला बुलाना नहीं है। मैं आस्क 4 कर रही हूं तुम्हें फोन पे, ऐसे नहीं है। इन्विटेशन, इनवाइट करना, यानी किसी खास ओकेशन पे, मौके पे किसी को इनवाइट करना, घर पर इनवाइट करना, बाहर इनवाइट करना, मॉल में इनवाइट करना, पार्टी में इनवाइट करना, कहीं भी इनवाइट करना, आस्क ओवर कहलाता है। जैसे एक पास्ट वाला सेंटेंस बनाते हैं, उसने मुझे डिनर पर इनवाइट किया, रात का खाने लिख देती, डिनर ही लिख दिया, चलो कोई नहीं, थोड़ी इंग्लिश चलती है हिंदी में। उसने मुझे डिनर पर इनवाइट किया, तो ऐसे मतलब तुम सोच रहे क्यों है, पहले तो मैं ऐसे बनाती थी, ही इनवाइटेड मी ऑन डिनर, तो कोई बात नहीं, सही है, ये बता रहा हूं ताकि अगली बार से वो कह दे आई एम आस्किंग यू फॉर ये और ओवर डिनर, तो तुमको पूछ क्यों रहा है, बुला ही ले। अरे बुला ही रहा हूं चाची, आस्क ओवर माने बुलाना ही होता है। अब मुद्दे की बात करते हैं। उसने मुझे डिनर पर बुलाया यानी इनवाइट किया, तो इंग्लिश होगी ही आस्क्ड मी ओवर डिनर। अब ही आस्क की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ी, बुलाया की आवाज आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म। मी, आस्क और ओवर के बीच में ऑब्जेक्ट घुसेड़ना, जिसको भी इनवाइट करना उसका नाम बीच में लगाना है। मुझे मी, और अपना जो तुम है तो यू, और किसी का नाम है तो राहुल, रानी, आकाश, आरिफ, तो बीच में घुसेड़ देंगे। और ओवर डिनर, डिनर पर। अब तुम बनाओ, मैं तुम्हें बर्थडे पर बुलाऊंगा, आई विल आस्क यू ओवर बर्थडे, वह मुझे पार्टी में नहीं बुलाएगा, ही विल नॉट आस्क मी ओवर द पार्टी, इस तरीके से। अब कोई कहीं लिखा हो ना आई एम आस्किंग यू ओवर द पार्टी, तो इसका मतलब मैं तुम्हें पार्टी में बुला रहा हूं। पहले तुम क्या सोचते, आई एम आस्किंग यू, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ओवर के ऊपर पार्टी, पार्टी पे खड़े होकर मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। भाई क्या पूछेगा पार्टी पे खड़े होकर, ऐसी पूछ ले जमीन पे, धरती पे खड़े होके। अरे धरती भैया, क्या ये गलत बना रहे हो तुम, सही है आस्क ओवर, ओवर, बस खत्म। तो भाई साहब मजा आया आपको, देखा मैंने आस्क के साथ कितने तरीके की प्रीपोजिशंस चेंज कर करके आपको बताया कि अलग अलग मीनिंग्स होती है। अब आपके लिए है एक छोटा सा पुई वर्क, आई मीन यू वर्क। मैडम लगाओ, ये रहा आपका यू वर्क। इंसेंट 5 है और 5 को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। बट डोंट वरी, अगर आपके नाखूनों में दर्द हो, बाल में एक में दर्द हो, या दिल ना चाह रहा, उल्टी दस्त हो रहे हो, तो आप डोंट वरी, आप रिलैक्स कर सकते हैं। फील गुड एक आधी बना लेना, पर बनाना जरूर। इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाके उसे इंग्लिश में चेपना, चाहे 1 या 2 या 3 या सारे, जितने मर्जी जो दिल में आए, बट एक आध जरूर बनाना। मैं उसे हर्ट दूंगा अपना, और मेरा हर्ट इतना मायने नहीं रखता, आपका बनाना मायने रखता है कि आपको ये चीज आ गई। दुनिया को दिखा दो डोनाल्ड ट्रंप
ट्रम्प भी कल इसी वीडियो को देख रहे थे, कह रहे थे तुम बहुत अच्छे इंग्लिश सिखाते हो, मुझे भी सिखा दो, तो इसलिए उनको भी दिखा देना कि मैंने सेंटेंस बना दिया है। तो भाई साहब ये थी आज की वीडियो आस्क की अलग अलग नस्लों के ऊपर, जिसमें मैंने आपको अलग अलग तरह के उसके रंग दिखाए। आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आएगा, सबके साथ शेयर कर दो और जाते जाते इस वीडियो को एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।